बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम लोग इलास्ट्रेशन 15 नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन का करेंगे। अगर आपको कोई पोस्ट के लिए खुद को इनरोल करना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप खुद का इनरोलमेंट कंप्लीट कर सकते हो। यहाँ पे देखो इनकम एंड एक्सपेंडिचर गिवन है, दैट इज अपने को पीएल गिवन है। और अपने को बनाना क्या है, यहाँ पे अपने को रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना है, दैट इज अपने को कैश बुक बनाना है। ठीक है, कैश बुक कुछ भी नहीं है, मतलब कि जो भी कैश इनफ्लो आउटफ्लो है वो अपने को जस्ट दिखाना है। तो एक एक करके सारे पॉइंट्स को कंप्लीट करते हैं। यहाँ पे देखो सैलरी गिवन है, हाँ या ना। तो जब भी हम लोग कोई पॉइंट को करेंगे ना तो एक बार चेक करेंगे कि उससे रिलेटेड और कोई पॉइंट है कि नहीं। अगर और कोई पॉइंट है तो लगता है उस पूरे को एक साथ कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, जैसे पहले मेरे को सैलरी दिखा तो एक बार चेक करते हैं कि नीचे कुछ है क्या सैलरी से रिलेटेड। इधर देखो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस में सैलरी है, हाँ या ना। तो एक टाइमलाइन बना के फिर मैं समझा देती हूँ कि कैसे होगा। यहाँ पे देखो मेरा ईयर एंड है 31 मार्च 2022 को। 31 मार्च 2022 को मेरा ईयर एंड है। तो स्टार्ट कब हुआ होगा? 1 अप्रैल 2021 में, हाँ या ना। ये कौन सा ईयर है? 21-22 करेंट ईयर, हाँ या ना। और बाद बाकी होगा नेक्स्ट ईयर, इसके पहले होगा लास्ट ईयर। ठीक है, अब देखो सबसे क्या गिवन है, सबसे पहले ऊपर जाते हैं। इधर देखो सैलरी बताया है जो कि कितना पीएल में गया है, 19,500। हम लोग अभी सैलरी का कर रहे हैं, अभी अपने लोग सैलरी का कर रहे हैं। और कितना पीएल में गया है ये बताया है। कितना पीएल में गया है? 19,500। देखो नॉर्मल हम लोग पीएल कहते हैं, ये लोग पीएल को इनकम एंड एक्सपेंडिचर कहते हैं। अब आगे देखो क्या गिवन है। इधर देखो आउटस्टैंडिंग सैलरी गिवन है, ओपनिंग और क्लोजिंग, हाँ या ना। कितना है आउटस्टैंडिंग? 1200 और 350 लिख लो। टाइमलाइन में लिख लेते हैं हम लोग। आउटस्टैंडिंग सैलरी है कितना? 1200। और इधर आउटस्टैंडिंग है 350। ठीक है, और चेक करते हैं कि कुछ और है क्या सैलरी से रिलेटेड। एक बार चेक करो तो और कुछ है क्या? आंसर नहीं, और कुछ भी नहीं है। तो चलो ये रिसीप्ट एंड पेमेंट में कैसे आएगा वो मैं आपको बताती हूँ। देखो पहले ये वाला वैल्यू आप लिखो, ये वाला वैल्यू पहले हम लोग लिखेंगे रिसीप्ट एंड पेमेंट में। क्योंकि हम लोग सैलरी पे करते हैं तो ये खर्चा हुआ तो पेमेंट में दिखाएंगे। ऊपर दो लाइन का जगह रखोगे, क्यों? क्योंकि ओपनिंग बैलेंस भी तो आएगा ना, कैश बुक है तो कैश और बैंक का ओपनिंग बैलेंस आएगा, तो दो तीन लाइन का जगह आप रख देना। ठीक है, अब सैलरी हम पे करेंगे तो पेमेंट में लिखो बाई सैलरी अकाउंट, बाई सैलरी। और कितना वैल्यू है पीएल वाला लिखोगे 19,500। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 19,500। अब आपको बहुत कंफ्यूजन होगा कि दीदी किसको प्लस किसको माइनस करना है। ठीक है, मैं एक शॉर्टकट बताती हूँ और उससे आपको बहुत इजी होगा, ध्यान से समझो क्या शॉर्टकट है। देखो अगर हम पीएल बनाते हैं, हाँ या ना, तो हम क्या करते हैं? सिर्फ करेंट ईयर को लेते हैं और बाद बाकी को माइनस करते हैं, हाँ या ना। यहाँ पे हम क्या बनाए? कैश बुक। कैश बुक क्या बोलता है? अगर आपने इस साल पे किया है तो उसको ले लो, नहीं पे किया तो मत लो, माइनस कर लो। क्या ये बात क्लियर? तो एक बार चेक करते हैं इस कॉन्सेप्ट से ये काम हो पाएगा कि नहीं। देखो आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग मतलब कौन से ईयर का आउटस्टैंडिंग है? ओपनिंग में हम खड़े हैं और हम क्या है कि आउटस्टैंडिंग है। तो कौन से ईयर का आउटस्टैंडिंग होगा? लास्ट ईयर का, हाँ या ना। कुछ नहीं बोला तो पक्का ये इस साल पे हो गया कि नहीं? क्योंकि ये इस साल पे हो जाएगा तो फिर ये क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। क्या ये बात क्लियर? हम बिगनिंग में खड़े हैं और कह रहे हैं कि 1200 का आउटस्टैंडिंग है। ये कौन से ईयर का आउटस्टैंडिंग होगा? पक्का लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग होगा। कुछ नहीं बोला तो पक्का ये इस साल पे हो गया होगा। ठीक है, क्योंकि इस साल पे हो गया है तो ये प्लस होगा। अब इसको हम लोग देखते हैं कि क्या होगा। यहाँ पे देखो आउटस्टैंडिंग हम लोग लास्ट देख रहे हैं और क्या है कि पे करना बाकी है, हाँ या ना। तो क्या इस साल पे हुआ है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि पे नहीं हुआ तो माइनस कर लो। देखो कोई चीज अगर कैश बुक में आया तो उसको आप दिखा दो, अगर कोई कैश बुक में नहीं आया तो आप मत दिखाओ। जैसे ये लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग है, पक्का इस साल पे हो गया होगा, हाँ या ना। तो क्योंकि कैश बुक में आया है तो इसको प्लस करेंगे।
ये अभी तक पे हुआ ही नहीं, तो ये कैश बुक में आया ही नहीं होगा, तो फिर इसको हम लोग क्या करेंगे, माइनस। तो चलो इसको पहले लिख लेते हैं। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग होगा, तो यहाँ पे लिखो प्लस ओपनिंग आउटस्टैंडिंग सैलरी। ठीक है, कितना है, 1200। फिर यहाँ पे आओ, फिर क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग को क्या कहेंगे, माइनस। तो यहाँ पे लिखो माइनस क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग सैलरी, कितना, 350। अब इसका टोटल हम लोग बाद में लगाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये सैलरी कंप्लीट हुआ। सपोज अगर मेरे को बैलेंस शीट बोलता, हाँ या ना, तो हम जब ओपनिंग बैलेंस शीट बनाते तो 1200 लिख देते, और क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाते तो 350 लिख देते आउटस्टैंडिंग। ठीक है, तो इस तरीके से ये वाला पॉइंट हम लोग का कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या गिवन है। अब देखो एंड है, एंड का भी पक्का यहाँ पे गिवन है नीचे, एंड का भी गिवन है, तो एंड का भी एक हम लोग बनाएंगे। पीएल में देखो, पीएल में एंड कितना गया है, 4500। अब इसको मैं हटा देती हूँ, ये काम का नहीं है। अब हम लोग एंड का करेंगे। देखो कितना पीएल में गया है वो पता है, कितना पीएल में गया है एंड, 4500, हाँ या ना। भी एडिशनल इंफॉर्मेशन में आओ, यहाँ पे देखो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग कितना है, 500, और क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग 800, हाँ या ना। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है 500, और क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग है 800। ठीक है, अब इसको हम लोग कैसे कहेंगे, देखो एंड खर्चे में है, हाँ या ना, तो हम लोग पे करते हैं तो पेमेंट में आएगा। तो पेमेंट में लिखो बाई एंड, बाई एंड कितना लिखोगे, पीएल का वैल्यू लिखो 4500, 4500। अब यहाँ पे देखो कौन प्लस कौन माइनस होगा। देखो ये आउटस्टैंडिंग एकदम पहले की तरह करना है। देखो ओपनिंग में आउटस्टैंडिंग है, हाँ या ना, तो ये कौन से ईयर का आउटस्टैंडिंग होगा, पक्का ये लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग होगा, तभी ओपनिंग में शो कर रहा है, हाँ या ना। कुछ नहीं बोला तो डेफिनेटली इस साल ये पे हो जाएगा, ठीक है या नहीं, क्योंकि ये इस साल पे हो जाएगा तो कैश बुक में क्या हो जाएगा, ये प्लस। क्या ये बात क्लियर। अब हम लोग इसका देखते हैं क्या करना है। देखो लास्ट डे 800 आउटस्टैंडिंग है, मतलब इस साल ये पे करना बाकी है, क्योंकि इस साल ये 800 पे नहीं हुआ, हाँ या ना। देखो लास्ट डे हम खड़े हैं और हम क्या है कि 800 पे करना बाकी है, क्योंकि 800 इस साल पे नहीं हुआ, तो ये कैश बुक में नहीं आएगा, तो इसको हम लोग क्या कर देंगे, माइनस। क्या ये बात क्लियर। पीएल में आके जो करेंट ईयर का होता था बस उसको प्लस कर देते, बाद बाकी को माइनस। रिसिप्ट एंड पेमेंट क्या बोलता है कि अगर इस साल आपने पे किया तो आप उसको ले लो, नहीं पे किया तो माइनस कर लो, हाँ या ना। तो यहाँ पे मैंने इसको पक्का इस साल पे कर दिया होगा, तो ये प्लस हो गया, और ये इस साल पे नहीं हुआ तो ये माइनस हो गया। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे प्लस ओपनिंग आउटस्टैंडिंग एंड, प्लस ओपनिंग आउटस्टैंडिंग एंड, कितना है आउटस्टैंडिंग एंड, 500, और फिर लिखेंगे माइनस क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग एंड, माइनस क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग एंड 800। तो इस तरीके से एंड हम लोग का क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है। एंड के बाद देखो आगे क्या है, पेंटिंग, पेंटिंग खर्चा है। एक बार चेक करो नीचे कुछ है क्या पेंटिंग से रिलेटेड, नीचे देखो पेंटिंग से रिलेटेड नहीं है, तो कोई बात नहीं, यही आ जाएगा। पेंटिंग देखो खर्चा है, हाँ या ना, तो ये कहाँ आएगा, पेमेंट में, तो पेमेंट में लिखो बाई पेंटिंग। पेंटिंग खर्चा है तो पेमेंट में आएगा, पेमेंट में लिखो बाई पेंटिंग। कितना वैल्यू है, 750, तो हम लोग लिखेंगे 750। फिर आगे देखो क्या गिवन है।
आगे देखो इंश्योरेंस गिवन है 500। एक बार चेक करते हैं नीचे कुछ है क्या। प्रीपेड इंश्योरेंस है तो टाइमलाइन बनाना होगा। इंश्योरेंस देखो कितना पीएल में गया है 500, हाँ या ना, ये पीएल है। पीएल में इंश्योरेंस कितना गया है 500। तो मैं लिख लिख के समझाती हूँ आपको। देखो पीएल में इंश्योरेंस गया है 500, ठीक है। अब देखो आगे क्या लिखा है, नीचे देखते हैं क्या है इंश्योरेंस से रिलेटेड। यहाँ पे देखो ओपनिंग प्रीपेड नहीं है, क्लोजिंग प्रीपेड है 150। क्लोजिंग प्रीपेड है 150, ठीक है। तो चलो दिखाते हैं। इंश्योरेंस हम लोग ने पक्का पे किया होगा इस साल, हाँ या ना। तो पेमेंट में लिखो बाय इंश्योरेंस कितना 500। अब देखो प्रीपेड, प्रीपेड मतलब हमने एडवांस में पे कर दिया, हाँ या ना। इसका मतलब हमने करेंट ईयर में पे कर दिया नेक्स्ट ईयर के लिए। क्योंकि हमने करेंट ईयर में पे किया है तो ये प्लस हो जाएगा। क्या ये बात क्लियर। लास्ट डे हम खड़े हैं और मैंने एडवांस में पे कर दिया, कहाँ, करेंट ईयर में। हमने करेंट ईयर में नेक्स्ट ईयर के लिए पे कर दिया। क्योंकि हमने इस साल ये पे किया है तो ये प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस क्लोजिंग प्रीपेड इंश्योरेंस। आपको एक और चीज बताती हूँ, जैसे हम लोग पीएल में करते थे ना, उसका ठीक रिवर्स हो रहा है। वैसे भी आप समझ सकते हो, ये ऐसे भी समझ सकते हो कि इस साल पे किए तो प्लस, नहीं पे किए तो माइनस, ठीक है। आपको कॉन्सेप्ट समझना होगा। अगर पीएल है तो करंट ईयर के हिसाब से आप डिसाइड करोगे, और कैश बुक है तो अगर आपने पे किया तो उसको आप लोगे, क्योंकि पेमेंट ही कैश बुक में आता है, ठीक है। क्लोजिंग प्रीपेड कितना है 150, इसको हम लोग बाद में सॉल्व करेंगे। तो इस तरीके से इंश्योरेंस वाला पॉइंट भी क्या हो गया, कंप्लीट। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है। इंश्योरेंस के बाद देखो ऑडिट फी है 750। और यहाँ पे भी देखो सेम है, आउटस्टैंडिंग ऑडिट फी, ठीक है। तो हम लोग ऑलरेडी आउटस्टैंडिंग वाला कर चुके हैं, तो अब मैं आपको जस्ट करवा देती हूँ, ठीक है। यहाँ पे लिखो बाई ऑडिट फी, और फिर याद है प्लस ओपनिंग आउटस्टैंडिंग होगा, तो लिख लो प्लस ओपनिंग आउटस्टैंडिंग ऑडिट फी माइनस क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग ऑडिट फी। पीएल में देखो ऑडिट फी कितना था, पीएल में ऑडिट फी है 750। और ये देखो ओपनिंग कितना है, ओपनिंग है, ओपनिंग है 500 और क्लोजिंग है 750, ठीक है। इसको हम लोग बाद में सॉल्व कर लेंगे। अब आगे देखते हैं क्या है। ऑडिट फी के बाद है गेम्स एंड स्पोर्ट, ये खर्चा है मेरा। नीचे देखते हैं कुछ रिलेटेड है क्या गेम्स एंड स्पोर्ट्स से रिलेटेड। गेम्स एंड स्पोर्ट्स से रिलेटेड कुछ भी नहीं है। कोई खर्चा देखो, गेम्स एंड स्पोर्ट खर्चा है, तो ऐसा नहीं कि कोई आउटस्टैंडिंग खर्चा है या कोई प्रीपेड है, ऐसा कोई कुछ भी नहीं है खर्चे से रिलेटेड। तो फिर ये पूरा का पूरा पेमेंट में आ जाएगा। तो लिख लो बाई गेम्स एंड स्पोर्ट्स पेमेंट में। एक्सपेंडिचर मतलब हमने पे किया है, इसलिए वो पेमेंट की तरफ आया है। बाई गेम्स एंड स्पोर्ट्स कितना होगा 3500। अब यहाँ पे देखो सब्सक्रिप्शन एक्सपेंडिचर में दिया है। देखो सब्सक्रिप्शन इनकम होता है, अब क्योंकि एक्सपेंडिचर में दिया है तो एक सब्सक्रिप्शन अकाउंट आप बनाओगे, ठीक है। इस देखो नॉर्मली मैं इसको स्टेटमेंट में करके दिखा देती, पर क्योंकि पीएल में, क्योंकि यहाँ देखो कुछ खर्चे में सब्सक्रिप्शन आया हुआ है, जनरली वो इनकम में होता है। देखो यहाँ पे इनकम में भी है, यहाँ पे इनकम में भी है, और कुछ रीजन की वजह से ये एक्सपेंस में भी आया हुआ है, हाँ या ना। तो थोड़ा डिफिकल्ट होगा आपके लिए समझने में। तो आप क्या करना, लेजर बना लेना। अगर आप लेजर बनाओगे ना तो अपने आप सब कुछ सॉर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाएंगे।
देखो एक चीज मैं पहले समझा देती हूँ अकाउंट बनाने से पहले। जैसे मैंने पहले लास्ट सेशन में भी समझाया था। देखो हम लोग ऑर्गेनाइजेशन है, हमको मेंबर से सब्सक्रिप्शन मिलता है, मतलब फीस मिलता है। तो ये मेरे लिए क्या हो गया, इनकम, हाँ या ना। कभी कभी क्या होता है कि सब्सक्रिप्शन इन एयर होता है, एयर मतलब बाकी है, और क्योंकि यहाँ पे इनकम है मतलब मिलना बाकी है, हाँ या ना। एयर मतलब बाकी है, मतलब देना भी बाकी हो सकता है या मिलना भी बाकी, क्योंकि यहाँ पे इनकम का बात हो रहा है तो पक्का मिलना बाकी होगा, तो मेरे को फ्यूचर में मिलेगा। तो ये मेरे लिए क्या हुआ, एसेट। तो ये डेबिट नेचर का होगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। और एक होता है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, ठीक है, मेरे को एडवांस में मिला है। अगर अपने को कोई मेंबर से एडवांस में फीस मिल जाएगा तो हमको फ्यूचर में उनको सर्विस देना पड़ेगा। तो फिर ये मेरे लिए क्या हो गया, ये एडवांस मेरे लिए लाइबिलिटी। तो ये क्रेडिट नेचर का होगा, क्या ये बात क्लियर, ओके। अब हम लोग सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाएंगे, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे टू बैलेंस बीडी। आपकी बुक में शायद स्टेटमेंट बना हुआ है, अगर आप लेजर बनाओगे तो बिल्कुल भी मार्क्स डिडक्ट नहीं होगा। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ओपनिंग, किसका नेचर डेबिट होता है, एक बार चेक करो। डेबिट किसका नेचर होता है, ओपनिंग सब्स, देखो डेबिट किसका नेचर होता है, सब्सक्रिप्शन इन एयर। तो यहाँ पे लिखो ओपनिंग सब्सक्रिप्शन इन एयर, ठीक है यानी। अगर यहाँ पे टू बैलेंस बीडी है तो यहाँ पे क्या होगा, बाई बैलेंस सीडी। तो यहाँ पे बाई बैलेंस सीडी क्लोजिंग सब्सक्रिप्शन इन एयर, ठीक है। अब यहाँ पे भी हम बैलेंस बीडी लिखेंगे, तो बाई बैलेंस बीडी। देखो क्रेडिट में किसका नेचर होगा, क्रेडिट, देखो एडवांस सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस क्रेडिट नेचर का होता है। तो यहाँ पे डैश देके लिखेंगे ओपनिंग सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, ठीक है। अब यहाँ पे बाई बैलेंस बीडी है तो इधर क्या होगा, टू बैलेंस सीडी। तो इधर हम लोग लिखेंगे टू बैलेंस सीडी, डैश देके क्लोजिंग सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। क्या ये बात क्लियर, ओपनिंग क्लोजिंग हो गया लिखना। और क्या चीज का एंट्री हो सकता है, ध्यान से समझो। ड्यूरिंग द ईयर मेरे को कुछ ना कुछ सब्सक्रिप्शन मिला होगा, तो हम लोग क्या लिखेंगे, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन लिखेंगे। ये आपके दिमाग में चल रहा है, हाँ या ना। अब क्योंकि सब्सक्रिप्शन इनकम होता है तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, खत्म। क्रेडिट को खत्म करोगे तो ये डेबिट होगा, तो सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट और टू पीएल होगा, हाँ या ना। ये चीज आपके दिमाग में अभी चल रहा है। अब एक चीज आपको पता होना चाहिए कि एनटीओ में यहाँ पे कैश से बनता है, यहाँ पे क्या बनता है, रिसिप्ट एंड पेमेंट। तो अपने लिखेंगे रिसिप्ट एंड पेमेंट, ठीक है, कैश की जगह। और यहाँ पे पीएल नहीं बनता, पीएल की जगह क्या बनता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर। तो पीएल की जगह हम लोग लिख दिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर। क्या इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या, नहीं, ओके। अब हम लोग सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाए हैं, तो सब्सक्रिप्शन के क्रेडिट में लिखो बाई रिसिप्ट एंड पेमेंट, सब्सक्रिप्शन के क्रेडिट में लिखो बाई रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। फिर देखो नेक्स्ट क्या है, सब्सक्रिप्शन के डेबिट में टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर होगा, तो सब्सक्रिप्शन के डेबिट में लिख देंगे टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ठीक है। क्या ये बात क्लियर, तो ये स्ट्रक्चर हम लोग का तो बन गया है। अब हम लोग एक बार वैल्यू पुट करते हैं, क्या है, यहाँ पे एक एक देखते हैं, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक चीज आपको समझ में आया, टू सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है, हाँ या ना। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर डेबिट टू सब्सक्रिप्शन हुआ है। यहाँ पे मैं एक बार चेक करवाती हूँ आपको। यहाँ पे देखो टू सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर डेबिट टू सब्सक्रिप्शन 350 हुआ है, हाँ या ना। तो यहाँ पे लिखो, एक बार एंट्री लिख के समझते हैं। यहाँ पे हुआ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन हुआ है, कितना, 350, हाँ या ना। अब यहाँ पे देखो हम लोग सब्सक्रिप्शन बनाए हैं, तो सब्सक्रिप्शन में क्या होगा, बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर। तो सब्सक्रिप्शन में लिखो बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट 350। अब नेक्स्ट देखो क्या गिवन है,
यहाँ पे भी देखो पीएल में सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है, ये देखो पीएल का दिया हुआ है, ठीक है, कितना पीएल में गया है सब्सक्रिप्शन वो गिवन है। तो यहाँ पे लिखो 68,000, 68,000, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे कि कहाँ पे क्या है। यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं क्या है, एडिशनल इन्फॉर्म में आओ। देखो ओपनिंग सब्सक्रिप्शन इन ईयर कितना है, 2600, तो वैल्यू लिख लेते हैं। ओपनिंग 26, क्लोजिंग 37। ओपनिंग सब्सक्रिप्शन इन ईयर मतलब इधर आएगा 2600, और क्लोजिंग सब्सक्रिप्शन इन ईयर इधर आएगा 3700। एक बार चेक करो, एडवांस भी गिवन है। ओपनिंग एडवांस कितना है, 1000, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 1000। और क्लोजिंग एडवांस है 1500, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 1500। अगर आप चेक करोगे ना तो और कुछ भी सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड नहीं है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, सब्सक्रिप्शन को टैली करेंगे, तो यहाँ से अपने को इनकम एंड एक्सपेंडिचर का वैल्यू मिल जाएगा, ये अपने को बैलेंस करके मिल जाएगा। तो टोटल करते हैं कितना होगा। 3750, हाँ या ना। अब मैं आपको एक एक चीज बताती हूँ, ये देखो ओपनिंग है, हाँ या ना। ये कहा जाएगा ओपनिंग बैलेंस शीट में, ये कहा जाएगा पीएल में, हाँ या ना। ये जाएगा क्लोजिंग बैलेंस शीट में, आगे हम लोग बैलेंस शीट का सम करेंगे, वहां पे आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। ये ओपनिंग, ये जाएगा ओपनिंग बैलेंस शीट में। एडवांस लाइबिलिटी है तो लाइबिलिटी में, ओपनिंग एयर एसेट है तो एसेट में, और ये लाइबिलिटी में जाएगा, क्लोजिंग लाइबिलिटी में, ठीक है। और ये कहा जाएगा रिसिप्ट एंड पेमेंट में, हाँ या ना। देखो यहाँ पे सब्सक्रिप्शन क्रेडिट और रिसिप्ट एंड पेमेंट डेबिट है, तो रिसिप्ट एंड पेमेंट के डेबिट में लिखो टू सब्सक्रिप्शन, टू सब्सक्रिप्शन कितना होगा, 67,050। अब फिर देखो ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगा, जो कि हम लोग बना नहीं रहे हैं तो यानी, और ये कहा जाएगा क्लोजिंग बैलेंस शीट में, ठीक है। और ये एसेट है तो एसेट में आ जाएगा। तो इस तरीके से सब्सक्रिप्शन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या गिवन है। देखो सब्सक्रिप्शन के बाद मिसलेनियस एक्सपेंस है, एक बार चेक करो मिसलेनियस एक्सपेंस का कुछ गिवन है क्या। यहाँ पे कहीं पे भी मिसलेनियस का कुछ भी गिवन नहीं है, तो इसको सीधा रिसिप्ट एंड पेमेंट में दिखाओ। देखो ये खर्चा है तो ये पेमेंट में आएगा, पेमेंट में लिखूं बाय मिसलेनियस एक्सपेंस। और कितना वैल्यू है मिसलेनियस एक्सपेंस का, 14,500। आगे देखो क्या गिवन है, लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, प्लीज ध्यान से समझना, इसका तो अपने को लेजर बनाना ही है, ठीक है। देखो अपने को लॉस हुआ है फर्नीचर सेल करने में, ठीक है। इसको मैं आपको लिख लिख कर समझाती हूँ। देखो फर्नीचर को सेल करके लॉस हुआ है ये तो हम समझे, पर पक्का फर्नीचर सेल हुआ है कि नहीं, पहले पहले सेल होगा तभी तो लॉस होगा ना, हाँ या ना। तो पक्का फर्नीचर पहले ही क्या हुआ है, सेल। तो सेल का एंट्री क्या होता है, पैसा आया कैश डेबिट टू फर्नीचर, हाँ या ना। फर्नीचर पक्का सेल हुआ होगा तभी तो प्रॉफिट या लॉस का बात हो रहा है। तो एंट्री क्या होगा, कैश डेबिट टू फर्नीचर। फिर लॉस हुआ है तो एंट्री होगा लॉस ऑन सेल अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट, हाँ या ना। क्या ये बात क्लियर। देखो यहाँ पे लॉस ऑन सेल तो बता दिया है, जो कि है 2500। अब हमको यहाँ पे सेल का वैल्यू डिटरमाइन करना है, क्या ये बात क्लियर। देखो क्वेश्चन में ना पीएल में लॉस ऑन सेल बोला है, मतलब सेल करके लॉस हुआ है। तो पक्का पहले सेल होगा तभी तो लॉस ऑन सेल होगा। सेल करेंगे तो फर्नीचर जाएगा, पैसा मिला है कैश डेबिट, और फिर नेक्स्ट में हमने लॉस का एंट्री दिखा दिया, लॉस डेबिट टू फर्नीचर, ठीक है। एक चीज ध्यान रखना, कैश तो नहीं आएगा यहाँ पे हम लोग रिसीप्ट एंड पेमेंट बनाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे रिसीप्ट एंड पेमेंट।
क्या ये बात क्लियर? जिसका वैल्यू अभी तक मेरे को नहीं पता। एक काम को, एक फर्नीचर अकाउंट बना लो, फिर इसको कंप्लीट करते हैं। एक फर्नीचर अकाउंट हम लोग बना लेंगे। फर्नीचर एसेट होता है डेबिट नेचर का, तो इधर लिखेंगे टू बैलेंस बीडी, और इधर लिखेंगे बाई बैलेंस सीडी। ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या गिवन है, फर्नीचर बना है ना, तो फर्नीचर में लिखेंगे बाई रिसिप्ट एंड पेमेंट। इधर लिखो बाई रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, जिसका वैल्यू मेरे को डिटरमाइन करना है। फिर यहाँ पे देखो फर्नीचर क्रेडिट होगा 2500 से, फर्नीचर को क्रेडिट करो 2500 से। क्या बोल के, बाई लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर अकाउंट। अब हम लोग फर्नीचर से रिलेटेड और भी कोई पॉइंट है तो उसको भी देख लेते हैं। फिर देखो यहाँ पे डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर है, तो इसको भी हम लोग लगता है कंप्लीट कर ही लेते हैं। फर्नीचर डेप्रिसिएट हुआ है, तो फर्नीचर तो कम हुआ है ना, तो हम लोग लिखेंगे टू फर्नीचर अकाउंट। फर्नीचर डेप्रिसिएट हुआ है मतलब कम हुआ है, तो फर्नीचर क्रेडिट हो जाएगा, और डेप्रिसिएशन क्या हो जाएगा, डेबिट। हाँ या ना? हम लोग यहाँ पे फर्नीचर बनाए हैं, तो फर्नीचर के क्रेडिट में लिखो 3100। क्या बोल के, बाय डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर अकाउंट। ठीक है। और देखते हैं फर्नीचर से रिलेटेड क्या है। यहाँ पे देखो फर्नीचर का ओपनिंग क्लोजिंग गिवन है, ओपनिंग 30,000, क्लोजिंग 27,900। तो ये चलो हम लोग लिख लेते हैं। ओपनिंग है 30,000, क्लोजिंग है 27,900। अब आगे देखते हैं क्या है फर्नीचर से रिलेटेड, और कुछ है क्या। यहाँ पे देखो जो फर्नीचर मैंने सेल किया था उसका बुक वैल्यू है 7,000। देखो जो फर्नीचर मैंने सेल किया है ना, उसका बुक वैल्यू है, उसका बुक वैल्यू है 7,000। ठीक है। इस 7,000 को सेल करने में मेरे को लॉस हुआ था कितने का, 2500 का। तो मैंने सेल कितने में किया होगा, कम में किया होगा, तो 7,000 माइनस 2500। क्या ये बात क्लियर? जो फर्नीचर सेल करे उसका बुक वैल्यू है 7,000, और सेल करके लॉस कितने का हुआ, 2500 का। तो सेल पक्का कम में ही हुआ होगा, तो कितने में सेल हुआ है माइनस करके देखो। सेल कितने में हुआ है, 4500 में। अगर सेल 4500 में हुआ है तो मेरे को पैसा भी कितना मिला होगा, 4500। तो पहला जर्नल का वैल्यू होगा 4500। ठीक है। सेल करके अपने को कितना मिला है, 4500। अब फर्नीचर के क्रेडिट में बाय रिसिप्ट एंड पेमेंट लिखा हुआ है, इधर अपने लोग लिख लेंगे 4500। और देखते हैं कि कुछ और है क्या फर्नीचर से रिलेटेड। देखो और कुछ भी नहीं है फर्नीचर से रिलेटेड, तो फिर ठीक है, फर्नीचर को टैली करो, पक्का डिफरेंस आएगा साइड इधर। एक बार चेक कर लेते हैं जिधर भी आए। 38,000, 8,000 का डिफरेंस आ रहा है। हाँ या ना? क्या बोल के आएगा, देखो 8,000 से ना फर्नीचर डेबिट हुआ है, मतलब मेरे पास फर्नीचर आया है। तो अगर फर्नीचर आया तो मेरे यहाँ से पैसा गया होगा। एक बार मैं फिर बोलती हूँ, देखो 8,000 से फर्नीचर डेबिट हुआ है, इसका मतलब मेरे पास फर्नीचर आया है। अगर फर्नीचर आया है तो हमारे यहाँ से क्या गया होगा, पैसा। तो टू कैश टू बैंक नहीं होगा, यहाँ पे कैश बैंक की जगह क्या बनाते हैं, रिसिप्ट एंड पेमेंट। तो यहाँ पे अपने लोग लिखेंगे टू रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। क्या ये बात क्लियर? ओके। अब एक एक करके देखेंगे कौन किधर आएगा। जैसे ये ओपनिंग बैलेंस है, अगर बैलेंस शीट बोलता तो ये ओपनिंग बैलेंस शीट में आ जाता। हम लोग रिसिप्ट एंड पेमेंट अभी सिर्फ फिलहाल बनाए हैं,
तो रिसीट एंड पेमेंट क्या हुआ है, क्रेडिट हुआ है। तो रिसीट एंड पेमेंट के क्रेडिट में लिखो 8,000, क्या बोल के, बाई फर्नीचर। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे आएंगे। यहाँ पे देखो फर्नीचर क्रेडिट हुआ है, हाँ या ना, और रिसीट एंड पेमेंट डेबिट हुआ है। तो रिसीट एंड पेमेंट के डेबिट में लिखो टू फर्नीचर, पहले लिखो वैल्यू 4500, क्या बोल के, टू फर्नीचर। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखो लॉस ऑन सेल। लॉस ऑन सेल पीएल में आता है, तभी ये पीएल में आया हुआ है, एक बार चेक करना, पीएल गिवन है। डेप्रिसिएशन लॉस है, ये भी पीएल में आता है, देखना पीएल में आया हुआ है। ये क्लोजिंग वैल्यू कहाँ जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस शीट में, क्योंकि बैलेंस शीट बना नहीं रहे तो इधर आ नहीं रहा है। तो फाइनली हम लोग का ये फर्नीचर क्या हो गया, पूरी तरीके से कंप्लीट। अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है। देखो फर्नीचर के बाद ना इक्विपमेंट है, सॉरी स्पोर्ट्स इक्विपमेंट है, तो इसका भी एक लेजर बना ही लेते हैं, लगता हाथ। देखो इक्विपमेंट एसेट होता है तो इसका डेबिट नेचर होगा, तो यहाँ पे अपने लोग लिखेंगे टू बैलेंस बीडी और बाई बैलेंस सीडी। ठीक है, अब चेक करते हैं क्या क्या गिवन है एक एक करके। यहाँ पे डेप्रिसिएशन ऑन स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट कम हुआ है, हाँ या ना, तो जनरल लिख लिख के समझते हैं। देखो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट डेप्रिसिएट हुआ है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, टू स्पोर्ट्स इक्विपमेंट अकाउंट और डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट। कितना डेप्रिसिएशन है, 6,000, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 6,000। अब यहाँ पे हम लोग स्पोर्ट्स इक्विपमेंट बनाए हैं, तो इधर लिख देंगे बाय डेप्रिसिएशन, बाय डेप्रिसिएशन ऑन स्पोर्ट्स इक्विपमेंट पूरा लिख देंगे, कितना है, 6,000। अब आगे देखते हैं स्पोर्ट्स इक्विपमेंट का क्या क्या है। यहाँ पे देखो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट का ओपनिंग क्लोजिंग दोनों गिवन है, तो इसको अपने लोग लिख लेते हैं। ओपनिंग है 25,000, ओपनिंग है 25,000 और ये क्लोजिंग है 24,000। फिर आगे देखते हैं और क्या गिवन है स्पोर्ट्स इक्विपमेंट से रिलेटेड। और तो कुछ भी नहीं है, अब हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट को सॉल्व करो, कितना आएगा। यहाँ पे देखो 5,000 का डिफरेंस आएगा, क्या बोल के आएगा। देखो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट डेबिट हुआ है, मतलब मेरे पास इक्विपमेंट आया है। अगर इक्विपमेंट आएगा तो हमारे यहाँ से पैसा जाएगा, तो टू कैश टू बैंक तो नहीं होगा, उसकी जगह क्या हो जाएगा, रिसीप्ट एंड पेमेंट, क्योंकि हम लोग कैश बैक नहीं बनाते, यहाँ पे रिसीप्ट एंड पेमेंट बनाते हैं। क्या ये बात क्लियर, ओके। अब एक एक करके डिसाइड करते हैं कौन कहाँ जाएगा। जैसे ओपनिंग वैल्यू है, तो ये ओपनिंग बैलेंस शीट में चला जाएगा। अब रिसिप्ट एंड पेमेंट यहाँ पे क्या हुआ है, क्रेडिट हुआ है, तो रिसिप्ट एंड पेमेंट ही हम लोग बना रहे हैं। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट के क्रेडिट में लिखो 5,000, और क्या बोल के, बाई स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। फिर आगे देखो डेप्रिसिएशन है, जो कि ये पीएल में जाएगा। फिर बैलेंस सीडी मतलब क्लोजिंग वैल्यू, क्लोजिंग वैल्यू जो है वो क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएगा। अब आगे देखते हैं क्या गिवन है। ये देखो एक्सेस ऑफ इनकम, एक्सेस ऑफ इनकम मतलब इनकम ज्यादा है खर्चा कम है, तो ये नेट प्रॉफिट हुआ। यहाँ पे नेट प्रॉफिट को ये लोग सरप्लस कहते हैं, ठीक है। जैसे याद है, जैसे यहाँ पे क्या बोला है कि इनकम ज्यादा है खर्चे से, अल्टीमेटली ये नेट प्रॉफिट ही हुआ आपका, हाँ या ना। यहाँ पे ये लोग नेट प्रॉफिट को क्या कहते हैं, सरप्लस। जैसे नेट प्रॉफिट क्या होता है, कैपिटल से प्लस हो जाता है, वैसे ये सरप्लस भी क्या हो जाएगा, कैपिटल से ऐड हो जाएगा, ठीक है। और अभी तो हम लोग बैलेंस शीट ही बनाए, तो इसको ऐड हम लोग नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे सब्सक्रिप्शन हो गया है,
देखो मेरे को डोनेशन मिला है, इनकम में डोनेशन है। एक बार चेक करो डोनेशन से रिलेटेड कुछ है क्या। डोनेशन से रिलेटेड कुछ भी नहीं है, ओके। देखो डोनेशन इनकम है तो पक्का मेरे को डोनेशन मिला है। तो डोनेशन मिला है मतलब पैसा मिला है। तो रिसिप्ट में लिखो टू डोनेशन। रिसिप्ट में लिखो टू डोनेशन। कितना है टू डोनेशन? 5,000। तो इधर लिखो 5,000। अब आगे देखो क्या गिवन है यहाँ पे, पीएल हम लोग का पूरा कंप्लीट। और उसके साथ बहुत सारा पॉइंट भी हम लोग का कंप्लीट हो गया, जैसे सब्सक्रिप्शन हो गया, रेंट सैलरी ऑडिट फीस, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट फर्नीचर प्रीपेड, ये सब कंप्लीट हो गया। बुक वैल्यू ऑफ फर्नीचर सोल्ड भी हो गया। देखो एंट्रेंस फीस हम लोग लेते हैं जब कोई न्यू मेंबर आता है ना, तो उससे मेरे को एंट्रेंस फीस मिलता है, इसको मैंने कैपिटलाइज कर दिया। देखो मैं समझाती हूँ क्या मतलब है। जब मेरे को न्यू मेंबर से एंट्रेंस फीस मिलता है तो हम लोग क्या लिखते हैं, कैश अकाउंट डेबिट टू एंट्रेंस फीस। ठीक है। कितना है एक बार बुक से वैल्यू चेक करके बताना। अपने को एंट्रेंस फीस मिलता है न्यू मेंबर से, तो अपने लोग क्या लिखेंगे, कैश डेबिट टू एंट्रेंस फीस, हाँ या ना। कैश नहीं होगा, मैंने आपको अभी बोला, यहाँ पे हम लोग कैश की जगह क्या लिखेंगे, रिसीप्ट एंड पेमेंट। क्या ये बात क्लियर? ओके। अब देखो रिसीप्ट एंड पेमेंट के डेबिट में आप लिखो 4,000। रिसीप्ट एंड पेमेंट के डेबिट में लिखो 4,000। क्या बोल के, टू एंट्रेंस फीस। ठीक है। अब नेक्स्ट देखो एंट्रेंस फीस है, हाँ या ना। ये एंट्रेंस फीस क्या हुआ, या तो ये पीएल में चला जाएगा एज एन इनकम, या ये कैपिटल में ऐड हो जाएगा। यहाँ पे बोला है कि ये कैपिटलाइज्ड हो गया है, इसका मतलब ये कैपिटल में ऐड हो जाएगा, ठीक है। अब क्योंकि हम बैलेंस शीट नहीं बनाए इसलिए हम वो पॉइंट नहीं दिखा पा। अब आगे देखो क्या बोला है। फर्स्ट अपील दैट इज ओपनिंग बुक, अपने पास कोई कैश इन हैंड नहीं था, लेकिन बैंक ओवरड्राफ्ट था 15,000। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है, लाइबिलिटी। ओपनिंग बैलेंस है मेरे पास बैंक ओवरड्राफ्ट का। यहाँ पे कोई कैश नहीं है तो कैश इन हैंड कुछ भी नहीं होगा। यहाँ पे लिखो बाई बैलेंस बीडी, बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट कितना एक बार चेक करना, 15,000। तो लिखेंगे 15,000। फिर देखो क्या बोला है, क्लोजिंग में कैश इन हैंड 850 और बाद बाकी बैंक। ओके। देखो ओपनिंग कैश कहाँ दिखाते हैं, इधर टू बैलेंस बीडी बोल के। तो क्लोजिंग किधर दिखाएंगे, इधर। तो इधर लिखो बाई बैलेंस सीडी, डैश देके कैश इन हैंड और कैश एट बैंक। कैश इन हैंड कितना गिवन था, कैश इन हैंड 850 है, और ये कैश एट बैंक अपने को टैली करके मिलेगा। अब एक एक करके सारे वैल्यूज को कंप्लीट करते हैं। सैलरी का टोटल करेंगे कितना होगा। एंड का टोटल करेंगे। ओके। डेफिनेटली डेबिट का ही ज्यादा टोटल आना है इस बार। इधर देखो कितना डिफरेंस आया है बैंक में।
7250 का डिफरेंस आएगा, जो कि क्या बोल के आ जाएगा, कैसेट बैंक। तो देखो ये सम कंप्लीट हुआ। अगर फिर भी कोई डाउट है जाए तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, मैं डेफिनेटली आपके डाउट्स क्लियर करूँ।